वासना के आगे हारी माँ की ममता, स्टॉप सीरीज का एपिसोड 26। ये वाला एपिसोड पुस्तक में नहीं बल्कि हाल ही में घटी घटना पर बेस्ड है। एक ऐसी घटना जिसने हिला कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। वासना कितनी भयानक चीज होती है उसका साक्षात उदाहरण मध्य प्रदेश में घटी ये घटना से जानने को मिलता है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ज्योति नामक महिला का पति है और उनका एक 3 साल का बच्चा। इस ज्योति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पड़ोसी के साथ चल रहा था। 28 अप्रैल 2023 के दिन छत पर ज्योति और उसका पड़ोसी दोनों गलत काम कर रहे थे। बच्चे तो मासूम होते हैं, माँ के पीछे यानी कि ज्योति के पीछे उसका 3 साल का बच्चा भी छत पर पहुंचता है और वो अपनी माँ को पर पुरुष के साथ गलत कंडीशन में देखता है। ज्योति डर जाती है और आवेश में आकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी इस गंदी हरकत को छिपाने के लिए अपने 3 साल के बच्चे को छत से नीचे धक्का दे देती है। उस मासूम बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन 29 अप्रैल 2023 के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल की घटना अभी क्यों बता रहे हैं। दरअसल होता ऐसा है कि ज्योति खुद की वासना का गंदा सच छुपाने के लिए इस पूरी घटना पर पर्दा डाल देती है और लोगों में ये बात फैला देती है कि वो 3 साल का बच्चा पैर स्लिप होने के कारण गिरा है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद माँ ज्योति की रातों की नींद हैरान परेशान हो जाती है। वो रात में सपनों में अपने 3 साल के बच्चे को देखती है। वो बच्चा सपनों में आकर ज्योति को रोज डराता है, डरावने सपने दिखाता है। इन डरावने सपनों में लगभग 4 महीने बीत जाते हैं। अब ज्योति से रहा नहीं जाता तो वो सब कुछ अपने पति को बता देती है। ज्योति का पति ज्योति की सारी बातों की रिकॉर्डिंग करता है और पुलिस स्टेशन में पेश कर ज्योति और उसके पड़ोसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है। इस पूरी घटना का हम 10 पॉइंट्स में एनालिसिस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वासना की भयानकता देखिए। एक माँ अपने बच्चे की हत्या कर देती है, अर्थात माँ की ममता भी वासना के आगे हार जाती है। वासना की भयानकता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। माँ की ममता को इस जगत में बहुत ऊंचा स्थान मिला है। कहते हैं माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे देती है, लेकिन वासना से लिपटी माँ अपने बच्चे की जान भी ले सकती है। ये कड़वी हकीकत आज देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 2, एक बार प्रवचन में एक जैन आचार्य भगवंत ने कहा था कि काम वासना को नियंत्रित न करो तो क्रोध को जन्म देती है। काम वासना में व्यक्ति अंधा हो जाता है, भान भूल जाता है। इसके चलते वो अपना विवेक खो बैठता है, उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है और विवेक जाने से बुद्धि का नाश होता है। इस ज्योति नामक महिला के साथ यही हुआ है। वासना को नियंत्रण में नहीं रखा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। बच्चे ने देखा तो आंखों के सामने मूर्खता का पर्दा आ गया, विवेक चले गया कि सामने मेरा 3 साल का मेरा अपना बच्चा है, मेरी कोख से जन्मा बच्चा है। बुद्धि नाश हुई तो अपने बच्चे की हत्या कर दी। हमें ऐसा लगता है कि जैन साधु भगवंत के प्रवचन सिर्फ दीक्षार्थियों के लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जीवन में घट रही हर घटना से संबंध रखते हैं, अप्लाई करने वाला चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हम जैन शास्त्रों में जब कहानियां पढ़ते हैं तब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति मरकर देव बनता है और सपनों में आता है। ये सब बातें हम सुनते रहते हैं। हमें कई बार ये चीजें फेक लगती होगी कि क्या बकवास है, मरा हुआ व्यक्ति सपनों में कैसे आ सकता है, या शायद ये कोई केमिकल लोचा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये बच्चा कोई देव बना है और अपनी वास्तविकता देखकर ज्योति के सपनों में आया है। इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि अभी कोई केवल ज्ञानी हमारे आसपास नहीं है जो इसकी रियलिटी बता सकता है। लेकिन हाँ, सपनों में आने की बात झूठी नहीं होती, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, कुदरत का न्याय होकर रहता है। पुलिस भी कई बार केसेस सॉल्व नहीं कर पाती, कारण ये कि सबूत नहीं होते। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि बच्चा मरा लेकिन कातिल पकड़ा नहीं गया। लेकिन देखिए, कुदरत का डंडा पड़ा तो खुद हत्या करने वाली माँ ने सच कबूल किया। मान लो अगर इस जन्म में ये माँ बच भी जाती, ज्योति बच भी जाती, तो आने वाले जन्म में तो इसका हिसाब किताब होकर ही रहता। इसके लिए हमें कर्म विज्ञान समझना पड़ेगा। कर्म विज्ञान समझने के लिए आप जैन मीडिया पर जेलर नामक सीरीज देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर ये ज्योति सिर्फ अपने पति तक सीमित रहती तो आज इतना कुछ नहीं होता। वासना ऐसी ही चीज है कि उस समय होश खोकर लिमिट्स क्रॉस कर दी, लेकिन बाद में बहुत पश्चाताप होता ही है। आज वो शायद बहुत आंसू बहा रही होगी कि मैंने मेरे हाथों से मेरे बच्चे की हत्या की। इसीलिए वासना को नियंत्रण में रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपने पति तक सीमित रहती तो आज हंसते खेलते हुए अपने परिवार के साथ रहती। पॉइंट नंबर 6, वासना से आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है। ये घटना में देखे तो एक मासूम बच्चे की हत्या वासना ने की, एक बाप ने अपना बेटा खोया, एक माँ हत्यारी बनी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो पुरुष था उसने भी हत्या ही की क्योंकि निमित्त तो वो भी बना। एक मासूम बच्चे ने अपना कीमती जीवन गंवा दिया, 3 साल की उम्र में अननेचुरल डेथ। पूरा परिवार उजड़ गया। वासना पूरा परिवार बर्बाद कर देता है। पॉइंट नंबर 7,
वासना से हमारे मन के परिणाम क्रूर हो जाते हैं, हमारे संस्कार क्रूर बन जाते हैं, हमारे अंदर रहे हुए दया करुणा के भाव मर जाते हैं। हम ऐसी संभावना सोच रहे हैं कि ज्योति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन शायद वो इतनी क्रूर तो नहीं ही होगी कि अपने बच्चे को मार दे, या वो पुरुष भी शायद इतना क्रूर नहीं होगा कि एक मासूम बच्चे की हत्या कर दे। लेकिन वासना के चलते दोनों के मन के परिणाम कठोर हुए, क्रूर हुए और बच्चे को मार दिया। पॉइंट नंबर 8, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अब समाज में, सोसाइटी में न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं उसकी एक झलक यहाँ हमें देखने को मिलती है। ऐसे कई केसेस पास्ट में आ चुके हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते एक पति ने पत्नी की हत्या की हो या पत्नी ने पति की हत्या की हो। ये सब कुछ देखते हुए हमें ये समझ जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, परिवार को बर्बाद करके रख देगी। पॉइंट नंबर 9, बोल्ड शब्दों में कहे तो शादी के बाद पति को अपनी पत्नी तक और पत्नी को अपने पति तक सीमित रहना चाहिए। आजकल की मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स हमें ऐसे कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सीन्स दिखाकर ललचाने की कोशिश करेंगे और कर ही रहे हैं। ये उनके लिए तो धंधा है, उनके लिए तो पैसा कमाने का एक जरिया है, लेकिन हमारा पूरा जीवन दाव पर लग जाता है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे परिवार का जीवन दाव पर लग जाता है। इसीलिए हस्बैंड अथवा वाइफ पास में न हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई भी ऑफर आए तब क्या करना, ये अब हम व्यक्ति के विवेक पर छोड़ते हैं। परिणाम हम देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 10, स्टॉप सीरीज के दरमियान हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। हमें नहीं पता कि वो एक भाई है या बहन है, पूरा मैसेज तो हम नहीं दिखा सकते, ना ही उनके मोबाइल नंबर हम रिवील कर सकते हैं, लेकिन उस शादीशुदा व्यक्ति ने लिखा है कि मैं अपने पार्टनर के अलावा किसी और के प्रति कभी भी अट्रैक्शन नहीं रखूंगा अथवा रखूंगी, अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी नहीं, और पोर्नोग्राफी आदि देखकर कभी भी खुद के शरीर को धोना नहीं, और जैसे ही किसी विजातीय के प्रति जरा सी भी फीलिंग आए तुरंत ध्यान हटाकर दूसरी कोई भी चीज़ में अपना मन लगाना। इन शॉर्ट, वासना को नियंत्रण करने का संकल्प लिया है। आगे के एपिसोड्स में हम ब्रह्मचर्य किस तरह सरलता से पाला जा सकता है उसकी जानकारी देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।